12 वोल्ट मोटर रिपेयर का फुल कोर्स, हर प्रॉब्लम का 100% सोल्यूशन। सबसे पहले दोस्तों आपको इसका कवर निकालना होगा। 4 पट्टियाँ है, उनको सीधा करना पड़ेगा। उनको सीधा करने के लिए हम यहाँ पे स्क्रू ड्राइवर की मदद से उनको सीधा कर देंगे। लेकिन दोस्तों मैं यहाँ पे ले रहा हूँ 12 वोल्ट की मोटर, जो ब्लोअर में यूज़ होती है, और इस मोटर का स्पीड और टॉर्क काफ़ी अच्छा होता है। ब्लोअर की मोटर जो होती है उसका शाफ्ट थोड़ा मोटा होता है। तो मैंने सभी क्लिप को यहाँ पे सीधा कर दिया है। उसके बाद दोस्तों हमें स्क्रू ड्राइवर की मदद से यहाँ पे खोल लेना है। तो दोस्तों इस 12 वोल्ट मोटर का जो कार्बन ब्रश है वो पूरा ख़राब हो चुका है और इसमें जंग भी बहुत लगा है और टूट भी गया है। तो यहाँ पे आर्मेचर निकालने के लिए हमें हथौड़ी से आगे से ठोकना होगा, तो ये पीछे से आर्मेचर निकल जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों इसकी बेरिंग भी ख़राब हो चुकी है पूरी तरह से। तो यहाँ पे मैंने पहले इस आर्मेचर को वाइंडिंग किया था, तो यहाँ पे मैंने सोल्डरिंग की थी। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये हमारा नॉर्मल आर्मेचर है और ये ब्लोअर का आर्मेचर है। जो 12 वोल्ट की मोटर में नॉर्मल आर्मेचर यूज़ होता है उसमें बारीक वाइंडिंग की गई है, और ये ब्लोअर का आर्मेचर इसमें मोटे तार की वाइंडिंग की गई है। तो दोस्तों ब्लोअर की जो मोटर है यहाँ पे शाफ्ट कनेक्ट किया गया है ऐसा मुझे लग रहा है, लेकिन ये निकल नहीं रहा है। तो मैंने यहाँ पे ब्लोअर की सभी वाइंडिंग निकाल दी है, और अब इस वाइंडिंग से हम इस आर्मेचर को वाइंडिंग करने वाले हैं। तो दोस्तों अगर आपके आर्मेचर की वाइंडिंग ख़राब होती है तो आप दूसरी भी वाइंडिंग यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग है, तो इसको डबल करके हम यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं आप कि इन दोनों वाइंडिंग का गेज लगभग सेम ही हो जाएगा। तो यहाँ पे एक कूलिंग फैन होता है, तो उसको मैंने पहले ही निकाल दिया था। तो दोस्तों यहाँ पे ब्लोअर का आर्मेचर है, तो इसका वाइंडिंग निकाल के मैं यहाँ पे एक नॉर्मल मोटर में वाइंडिंग करने वाला हूँ। तो यहाँ पे आपको पेट्रोल डीजल रॉकेलिस में से जो भी होगा आपको ले लेना है, और इस आर्मेचर को भी अच्छी तरह से यहाँ पे घिस लेना है। और ये जो बेरिंग है उसको साफ़ करना है अच्छी तरह से, इसमें जंग होगा या कचरा होगा तो उसको निकालना है। अगर दोस्तों आपके बेरिंग में कुछ कचरा है और वो निकल ही नहीं रहा है, तो यहाँ पे स्क्रू ड्राइवर लेना है और ऊपर से ठोकना है, और ये जो क्लिप है वो आराम से हमें निकाल लेनी है। तो यहाँ पे एक रबर की पट्टी भी मिलेंगी हमें, जो गोलियों को एक ही जगह पे रखने में मदद करती है। अब दोस्तों इसमें कुछ भी कचरा होगा तो आराम से निकल जाएगा। तो हमारी बेरिंग अब पूरी तरह से फ्री हो चुकी है। अब दोस्तों हमें कम्यूटेटर को अच्छी तरह से ब्लेड से घिस लेना है। तो मैंने यहाँ पे इसको अच्छी तरह से घिस लिया है। अब इसमें एक गैप दिख रहा होगा तो उसको भी हमें ब्लेड से अच्छे से साफ़ कर लेना है। अगर दोस्तों इसमें छोटे छोटे वायर के टुकड़े होंगे या कुछ कचरा होगा तो उसको अच्छी तरह से हमें निकाल लेना है। अगर दोस्तों आप कम्यूटेटर पे ऑयल डालते हैं तो ये शॉर्ट सर्किट की तरह काम करता है, और यहाँ पे आर्मेचर की वाइंडिंग जल जाती है। तो कम्यूटेटर पे कभी भी ऑयल मत डालिए। तो यहाँ पे जो क्लिप होती है उनको निकालने के लिए हम ब्लेड की मदद से यहाँ पे निकाल सकते हैं। अगर दोस्तों आपका कम्यूटेटर ख़राब हो जाएगा तो आप इससे निकाल के दूसरा भी डाल सकते हैं। तो कम्यूटेटर कुछ इस प्रकार होता है दोस्तों। तो इसको फिर से लगा देना है और फेविक्विक की मदद से अच्छे से चिपका देना है। तो यहाँ पे जो रबर होता है वो गोलियों को एक ही जगह पे रखने में मदद करता है। तो बेरिंग में सिर्फ 7 गोलियाँ यूज की गई है, इसलिए यहाँ पे रबर यूज किया गया है। तो यहाँ पे जो बुशिंग है और कार्बन ब्रश है उनको अच्छी तरह से हमें साफ़ कर लेना है। तो मैंने मोटर की बॉडी को अच्छी तरह से साफ़ कर लिया है। तो यहाँ पे एक कम्यूटेटर की पट्टी में हमें वायर लगा देना है, और एक स्लॉट छोड़ के अगले स्लॉट में हमें वायर डाल देना है, और एक कॉइल में हमें 25 टर्न्स लगाने हैं। कम ज़्यादा होंगे तो भी चलेगा। तो मैंने यहाँ पे एक कॉइल तैयार कर ली है। तो इसका जो दूसरा टोक है वो कम्यूटेटर की दूसरी पट्टी में गया है। अब दोस्तों यहाँ पे दूसरे कम्यूटेटर की पट्टी में वायर जोड़ के यहाँ पे दूसरी कॉइल बनानी है। तो यहाँ पे दूसरे कम्यूटेटर की पट्टी में वायर जोड़ के एक स्लॉट छोड़ के कॉइल बनानी है, और फिर से 25 टर्न्स हमें देने हैं। कम ज़्यादा होंगे तो भी चलेगा। तो यहाँ पे मैंने दोस्तों पूरा आर्मेचर वाइंडिंग कर दिया है, आप देख सकते हैं दोस्तों। और इसकी जो छोटी डंडियाँ थी वो टूट गई, तो मैंने यहाँ पे सोल्डरिंग कर दिया है। तो कम्यूटेटर के पास सोल्डरिंग करते वक्त वायर को घिस लेना है, क्योंकि इस पर इंसुलेशन होता है। उसके बाद दोस्तों हमें अच्छे से सोल्डरिंग कर देनी है। तो दोस्तों ये आर्मेचर है नॉर्मल मोटर का, और ये है ब्लोअर की मोटर का। तो इसमें आप फ़र्क देख सकते हैं कि कितना है। तो यहाँ पे मैं मोटर में आर्मेचर फिट कर देता हूँ, और इसकी बेरिंग बिठाने के लिए हमें इसे हथौड़ी से ठोकना होगा। तो पीछे का कवर लगाते वक्त दोस्तों यहाँ पे एक डंडी दिख रही होंगी, तो उसको हमें यहाँ पे लगाना है, और जो कार्बन ब्रश है उनको साइड में करके हमें इस कवर को लगा देना है। तो यहाँ पे जो डंडी थी उसको मोटर में अच्छी तरह से लगा दिया है। अब इसको कवर को ठोक लीजिए थोड़ा सा, क्योंकि ये अच्छी तरह से बैठ जाए, और मोटर का शाफ्ट अच्छे से चेक कीजिए कि फ्रीली घूम रहा है कि नहीं। उसके बाद दोस्तों बेरिंग पे थोड़ा ऑयल डाल दीजिए, और बुशिंग पे भी ऑयल डाल दीजिए। तो दोस्तों हमारी ब्लोअर की मोटर यहाँ पे रेडी हो चुकी है। तो इसकी स्पीड काफ़ी ज़्यादा है और टॉर्क भी काफ़ी ज़्यादा है। तो इसको मैं आपको चला के दिखाता हूँ। तो दोस्तों मैं 2 बैटरी सीरीज़ में कनेक्ट करके 24 वोल्ट दे रहा हूँ इस मोटर को। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे कितनी ज़्यादा हाई स्पीड है।